जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है मीन राशि के जातकों। तारामंडल में एक बड़ा विचित्र भूचाल आने वाला है और ये भूचाल अशुभता के लिए नहीं है, ये भूचाल शुभता के लिए है। क्योंकि कुछ चीजें टूटती है तब जाकर के कुछ चीजें निर्माण होती है, उसी को भूचाल कहा जाता है। असल में शुभ अशुभ का ये खेल है, लेकिन महाशुभ होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2 जून से कर्क राशि में देवताओं के गुरु और महान शक्ति को धारण करने वाले बृहस्पति जी महाराज गोचर करने वाले हैं। अब गोचर करने वाले हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा कैसे? बड़ा अद्भुत यह वीडियो है मीन राशि के जातकों, इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो चीज आपको अभी बताने वाली है ना, ये पूरा रहस्य से भरी हुई चीज है और शुभता के साथ है। इसमें आपके जीवन के सभी पहलू, प्रेम, कैरियर, आपके परिवार, आपकी मानसिक स्थिति, आपका धन का क्षेत्र, सब पहलू के ऊपर बात होगा और बेहतरीन ढंग से बात होगा। आइए हम एक छोटे से चार्ट बनाए हुए हैं आपके लिए। मीन राशि के जातकों, ये आप देख सकते हैं कि ये आपका हमने छोटा सा चार्ट बनाया है। ये तो आप देख रहे हैं कि ये 12वां घर है, 12वां स्थान है, राशि है। तो इस स्थान में मीन विराजमान है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होता है 12वें स्थान से। तो लेकिन जो बृहस्पति जी महाराज मीन राशि में गोचर करेंगे तो कौन से भाव में बैठेंगे, इसे जानिए आप। ये जो भाव होगा, यहाँ से 5वें भाव में बैठेंगे। 5वें भाव में बैठे आप देख सकते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आशा है मुझे। तो 1 2 3 4 5, ये 5वां घर है। इस 5वें घर में गुरु विराजमान होंगे। अब 5वें घर में जब गुरु विराजमान होंगे तो ये 5वां घर क्या चीज़ों का है, आप स्वयं स्क्रीन पर देखेंगे और साथ ही साथ मैं आप सबको बताऊंगा। ये 5वां घर होता है संतान, बुद्धि, विद्या, यश, अनुयायी, धर्म, मंगल, कार्य। इन सभी चीज़ों का ये 5वां घर होता है। आपने स्क्रीन पर भी देखा। तो संतान की जो प्राप्ति अभी मीन राशि वालों को नहीं हुई थी, उसकी प्राप्ति होने की संभावना पूरा पूरा बन रही है। अगर आप विवाहित है और संतान चाहते हैं कि संतान हो हमारा, ऐसा प्लान है आपका, बेबी प्लान, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही बेहतर टाइम पीरियड रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और साथ ही साथ ये मंगल कार्य का भी स्थान है। यहाँ मंगल चीज़ें जो है होने वाली है। मेन बात, ये जो स्थान है वो प्रेम का स्थान है। अगर प्रेम में कहीं कुछ भी त्रुटि हुई हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो प्रेम जीवन में, तो प्रेमी प्रेमा जो जोड़ी है उसका बंधन अच्छे से बन सकता है और चीज़ें सुधरेगी, बिल्कुल सुधरेगी। बुद्धि का स्थान है, तो आप बुद्धि से काम लेंगे, भावनाओं से नहीं लेंगे। गुरु की विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, तो आपका प्रेम संबंध सुधरने वाला है। एक तो सुधरेगा, नहीं तो सदा के लिए टूट जाएगा। क्यों? पीड़ा होगी, टूटेगा, लेकिन आपको सही व्यक्ति से गुरु मिलाएंगे, क्योंकि गुरु का काम है सही दिशा देना, सही दशा देना लोगों को। तो सही व्यक्ति से आपको मिलाएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिएगा अगर ऐसी स्थिति बनी है कि सब कुछ टूटा फूटा है प्रेम जीवन में, तो है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी अभी स्थान देखेंगे तो बहुत सारी बातें भी हैं। गुरु जो है 5वें भाव में बैठेंगे, यहाँ बैठे हैं, ये 5वां भाव है, यहाँ बैठे हैं। तो गुरु की दृष्टि होती है, जिस स्थान में बैठे रहते हैं गुरुदेव, वहां से देखते हैं भावों को। तो गुरु की दृष्टि क्या होती है? 5वां दृष्टि और 7वां दृष्टि और 9वां दृष्टि। तो आइए अब इस दृष्टि में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो ये इस भाव में बैठे हैं, हम यहाँ से गिनती गिनते हैं, देखते जाइएगा, चलिए हमारे साथ चलिएगा। 1 2 3 4 5, सॉरी सॉरी, हम 1 2 3 4 5, यहाँ उनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। अब ये कौन सा भाव है, इसे भी हमें देखना होगा। ये जो स्थान है यहाँ 4 नंबर लिखा है, लेकिन भाव कुछ अलग है यहाँ का। तो ये अष्टम भाव है। अब अष्टम भाव होता किस चीज का है?
इसे आप ध्यान में रखिए कि अष्टम भाव होता किस चीज का है। तो अष्टम भाव को हम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अष्टम भाव आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग। तो ये जो भाव है यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये पांचवा स्थान आकस्मिक धन लाभ का है। बहुत ही बढ़िया योग बनेगा, क्योंकि जब गुरु आएंगे तो आकस्मिक आपको धन लाभ देंगे, लेकिन आ, जीवन में आयु भी बढ़ाएंगे आपके। अगर आप पाप की स्थिति में हैं तो दंड भी दे सकते हैं गुरुदेव, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि असाध्य रोग दे सकते हैं आपको। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रहना होगा कि भाई हमको ऐसा चलना है, ठीक है। लेकिन गुरुदेव उच्च है और शुभ है, तो शुभता ही देंगे, अशुभता देने का उनका कोई इरादा नहीं है गुरुदेव का, ठीक है। तो जीवन में धन लाभ और विदेश यात्रा, आकस्मिक लाभ आपको दे सकते हैं गुरुदेव, क्योंकि 8वां स्थान में है। फिर भी इसे अपने संयम बना के रखिएगा कि गलत चीज़ों से दूर रहिएगा, गलत संगत से दूर रहिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये स्थान में गुरुदेव बैठे हैं, हमने देखा 5वां स्थान को गुरुदेव ने देखा है। अब गुरुदेव 7वें स्थान को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस स्थान को देखें। अब ये स्थान कौन सा स्थान है? तो ये स्थान एकादश 11वां भाव है। अब ये 11वां भाव है, एकादश भाव है। तो एकादश भाव में होता क्या है, इसे अब हम जानेंगे। तो आप भी स्क्रीन पर दे सकते हैं कि क्या होता है। आय लाभ उपलब्धि मनोकामनाओं की पूर्ति, आय लाभ उपलब्धि मनोकामनाओं की पूर्ति इस एकादश भाव में है। गुरु उच्च के हैं, शुभ है। आय बढ़ाएंगे, लाभ देंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति देंगे, उपलब्धि देंगे आपको, एक अद्भुत उपलब्धि। लेकिन ऐसा उपलब्धि देंगे जो शुद्धता से भरा हो। आप अगर गलत काम में हैं, किसी भी प्रकार से गलत काम करते हैं, तो वहां फिर वो चीज़ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि शुभ का कारक है गुरुदेव, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा भी फिलहाल कर्म कर रहे हैं, है ना। तो अब हम 9वें दृष्टि को देखते हैं, गुरुदेव के 9वां जो दृष्टि, क्योंकि हमने बताया 5 7 और 9, है ना। तो अब 9वें दृष्टि को हम यहाँ से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम गिनती गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आकर के वो बैठ जाते हैं। तो यहाँ जब आकर के बैठे, ये प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव क्या चीज़ों का है, इसे भी आप ध्यान में धारण कीजिए और देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रथम भाव शरीर, रंग, आकृति, ज्ञान, रूप, बल, मस्तिष्क, विवेक। विवेक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मस्तिष्क, विवेक, ज्ञान, ये 3 चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर व्यक्ति पैसा आ जाए, आकस्मिक आपको गुरुदेव पैसा दे दिए, लेकिन आप में इतना ज्ञान नहीं है कि उस पैसे को कहाँ लगाए और कैसे लगाए, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कहीं ना कहीं हानि में पड़ जाएंगे, आपका नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव आपके मस्तिष्क को निखारेंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपके रूप रंग में एक अद्भुत ओजस लाएंगे। तो जो 2 प्रकार की खूबसूरती होती है। एक तो मेकअप लगा ले व्यक्ति, मेकअप लगा करके अच्छे से सज जाए, तो एक खूबसूरती होती है, वो आकर्षण का केंद्र होता है। लेकिन एक खूबसूरती होती है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो स्पिरिचुअल ब्यूटी जो होती है, वो व्यक्ति को कुछ समय के लिए नहीं बांधता है, वो जीवन भर के लिए बांध देता है। देखिए ना, आप बड़े बड़े सिद्ध साधु जैसे प्रेमानंद महाराज जी है अभी वर्तमान में, ऐसे बहुत से भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, भगवान शिव हुए, ऐसे जो महानता सुंदरता धारण करते थे, वे कुछ क्षण के लिए नहीं आकर्षण देते थे, वो जीवन भर के लिए छाप छोड़ जाते थे। तो वो आकर्षण अभी आपको गुरुदेव देने वाले हैं, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होगी, है ना। तो मतलब ज्यादातर गुरुदेव जो है आपके शुभ भाव में ही बैठे हैं, अशुभ में नहीं बैठे हैं। और दृष्टि जो दे रहे हैं एक ही जगह, अष्टम में, आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, अगर एक बुराई हो और लाख अच्छाई हो, तो एक बुराई को कोई देखता नहीं है ना। और लाख बुराई हो और एक अच्छाई हो, तो भी नहीं देखता है। तो भाई, अगर कोई नेता है, नेता करोड़ों लोगों का काम कर रहा है, लाखों लोगों का काम कर रहा है, लेकिन एक लोग के, एक व्यक्ति के ऊपर अगर उनकी दुश्मनी है, तो लाखों लोग फिर उनके दुश्मनी वाले भाव को देखेंगे नहीं कि वो गलत है, क्योंकि उनका तो अच्छा हो रहा है।
तो बस इसी प्रकार आप जानिए और समझिए। हमने मीन राशि के जातकों आप सबको 2 जून से जो होने वाली है, जो कि अक्टूबर तक चलने वाली है, उस गोचर और दशा के बारे में विस्तार से कहा। आप सबको बड़ा अच्छा लगा हो या थोड़ा भी अच्छा लगा हो, जैसे बड़ा अच्छा लगा हो जय माँ कामाख्या ज़रूर लिखिएगा, समझ में आया हो तो ज़रूर लिखिएगा। और जिसे भी तंत्र विश्लेषण और कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हम दोनों विश्लेषण करते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन संपर्क कैसे करेंगे, तो संपर्क आप व्हाट्सएप पहले मैसेज करेंगे, उसके बाद ही आपको पूरा डिटेल आपसे मांगा जाएगा, फिर जा कर के आपसे कॉल किया जाएगा। कॉल सीधा ना कीजिएगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सीधा कॉल करेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जो है उनकी कुंडली देखना है, तंत्र का काम करना है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि सीधा ना कॉल ना करके व्हाट्सएप कीजिए, ताकि आपको भी सरलता हो और हमें भी सरलता हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने अंत तक इस वीडियो को देखा। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो पर। जय माँ कामाख्या।